साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी के कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं और उसमें देख पा रहा हूं मैं कि कुछ कॉमन समस्याएं हैं जिसमें कि कुछ किसान साथी एक ही टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं। तो साथियों सबसे मुख्य जो टॉपिक है वो है धान की बाल काली होने का। ठीक है, उसमें कुछ दाने काले पड़ रहे हैं और कुछ दाने सफ़ेद हो रहे हैं। कुछ के जो दाने हैं वो अच्छे बढ़ते जा रहे हैं और धान पकने लगा है। कुछ किसान साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम फंगीसाइड का स्प्रे करें या कीटनाशक का स्प्रे करें या कीटनाशक फंगीसाइड दोनों मिला के स्प्रे कर दें। कुछ किसान भाइयों को 1847 वैरायटी में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कुछ किसान भाइयों की बालियां अब निकल रही हैं, कुछ की निकल चुकी हैं और कुछ किसान भाइयों की बालियां अभी गोब में हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हम फंगीसाइड के साथ 0050 लगाएं या 5234 लगाएं या 5234 के साथ बोरॉन लगाएं या 0050 के साथ बोरॉन लगाएं। ठीक है, या फिर हम कीटनाशक के साथ में 0050 मिला के लगा सकते हैं या कीटनाशक प्लस फंगीसाइड दोनों को मिला के लगा दें। तो कुछ कॉमन समस्याएं हैं और उसी में आप कंफ्यूज हैं। तो आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर बालियां आपकी निकल आई हैं और उसमें काले दाने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी बालियों में दूध बन चुका है और उड़ने वाला कीट जिसे हम गंदी बग के नाम से जानते हैं, अगर वो लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जहां डंक मारता है वो एक जगह डंक मार के पूरे धान के जितना भी दूध होता है उसे पी जाता है और वो धान काला पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके धान में एक जगह कोई भी काला दाग दिखाई दे रहा है तो आप समझो कि वहां पर वो गंदी बग कीट लगा हुआ है और उसे खत्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हैवी कीटनाशक का उपयोग ना करें। अगर आप बहुत हैवी कीटनाशक उसे मारने के लिए लगा देंगे तो आपकी धान की जो बालियां हैं वो ऑटोमेटिक हैवी कीटनाशक की वजह से काली पड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए और हाँ, एक बात और विशेष कर बता दूं, जो आपके मशीन का फुहारा है, ठीक है, जिससे आप स्प्रे करेंगे वो सीधे बालियों पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बालियों से 2 फीट ऊपर कम से कम फुहारे को चलाएं और हल्का फुहारा होना चाहिए और ऊपर से जो भी दवा है वो गिरनी चाहिए बालियों पर, जिससे कि बहुत बड़े स्केल पर बालियों पर ज़्यादा इफेक्ट ना देखने को मिले। ठीक है, हल्के फुहारे से स्प्रे करो। और दूसरा कि हल्का कीटनाशक, इसके लिए आप साइफर ले लो। ठीक है, साइफर लेके 250 ml और 1 एकड़ धान में स्प्रे कर सकते हो बालियां निकलने के बाद में। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो विशेषकर हल्का कीटनाशक, ठीक है, हल्का स्प्रे, इस बात का ध्यान रखना है आपने। दूसरा एक पॉइंट बता रहा हूं कि जिसमें गंदी बग कीट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और बालियां काली पड़ रही हैं, तो कुछ ही बालियां आपकी काली पड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो 70% 80% तक बालियां काली हो गई हों। ठीक है, और जो बालियां शुरू में निकली हैं फर्स्ट स्टेज में, उसी में कुछ बालियां काली दिखाई दे रही होंगी, उसके बाद में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बता दूं कि जो भी किसान साथी कह रहे हैं कि बालियां काली पड़ रही हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बालियां काली अगर पड़ी हैं तो उसके लिए आपका समय निकल चुका है। समय क्या था कि जब बालियां गोब में थीं तब आप फंगीसाइड का स्प्रे करते, वो आपके खेत में काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता। ठीक है, दूसरी बात कि अगर बालियां काली पड़ रही हैं तो आपके पास में क्या विकल्प मौजूद है। यहाँ पर लिक्विड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और उसका स्प्रे आप एक कर दो। ठीक है, इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर हम कुछ भी मिला के स्प्रे कर दें, आप मत मिलाओ। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका। और जिन भी किसान साथियों के खेत में दाना भरने लग गया है, ठीक है, और अब जो बालियां हैं वो काली नहीं पड़ रही हैं या कुछ बालियां काली होने के बाद में उन्हें शंका है कि आगे बालियां काली पड़ सकती हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी एक स्टेप हो गया उसमें सारा कुछ फिनिश हो जाता है। बालियां सफ़ेद होनी हो, काली होनी हो, वो ख़त्म हो जाता है। कीट अगर लगा हुआ है गंदी बग वाला, वो आपके दाने को ज़रूर काला कर सकता है आगे, उसके लिए आप एक स्प्रे कर दो। ठीक है, और विशेषकर बता दूं, इस काली बाल को सफ़ेद करने के लिए या इस दाने को भरने के लिए अब कोई भी साल्ट है नहीं जो आपकी इस बाल को सही कर दे और इसमें दाना भर दे। ठीक है, जो दाना सूख चुका है वो सूख चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्प्रे करना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात बता दूं कि ये जो हल्के कीटनाशक हैं, ठीक है, ये इस हल्के कीटनाशक के साथ में आप कोई भी फंगीसाइड मिला के स्प्रे ना करें। जो भी आपने फंगीसाइड मिलाना था आप वो गोव की अवस्था में कर देते, बढ़िया था।
अब कोई भी हैवी फंगिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हो वो भी आपकी बालियों को काला करने का काम करेगा। और ये जो बालियां काला हो रही हैं ना, इसके पीछे कारण भी हैं। इतने हैवी कीटनाशक कभी लगाए थे खेतों में? कभी नहीं लगे। तो जब हैवी कीटनाशक दो दो बार स्प्रे होंगे तो बालियां तो ऑटोमेटिक काली होंगी। ये हैवी कीटनाशकों का भी साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से ये बालियां काली हो रही हैं। इस बात को भी समझना चाहिए हम लोगों को। दूसरा, कभी भी आपने बालियां निकलने के बाद इतने हैवी फंगिसाइड और इतने हैवी कीटनाशक लगाए थे खेतों में? कभी नहीं लगे। अगर बालियों के ऊपर हम हैवी कीटनाशक या फंगिसाइड लगाएंगे तो वो भी बालों को काला करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बता रहा हूं कि जो किसान साथी कह रहे हैं अभी बाल हमारी गोब में है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक तो अच्छा कीटनाशक लगा दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में सूड़ी का अटैक है तो ठीक है। अगर सूड़ी आपके खेत में नहीं है तो आपको कोई हैवी कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप, अगर आपकी बालियां गोब में हैं तो प्रोफेक्स का स्प्रे एक कर दो, जिससे कि आपको जो उड़ने वाले कीट हैं उनसे राहत देखने को मिल जाए। और ये भी आपको फूल बनने से पहले पहले करनी है, ठीक है, उस अवस्था में। दूसरा पॉइंट बता दूं कि वो अगर चाहते हैं उसके साथ में हम क्या मिलाएं, तो 0050 मिला के आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें बोरॉन भी मिला लेना 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अब बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं कि हम उसके साथ में 05234 मिला सकते हैं क्या। देखिए, 05234 मिलाओ या 0050 मिलाओ या 19-19-19 मिलाओ, किसी भी एनपीके का असर इतना ज़्यादा नहीं होता किसी भी कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ में। दिक्कत आती है, ठीक है। जब एनपीके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता तो आप उसे क्यों मिक्स कर रहे हो। सिर्फ 0050 मिला लो। और अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, और उसके साथ में बोरॉन आप मिला लेना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान साथी यहां पर डीएपी लगाने की कह रहे हैं कि भाई गोब में बालियां हमारी बिल्कुल निकलने वाली हैं तो क्या डीएपी लगा सकते हैं। तो देखिए, डीएपी अगर लगाना था तो गोब में जब बालियां आ रही थी, ठीक है, बालियां निकलने से 10 दिन पहले का समय, उस टाइम पर आपको डीएपी लगाना चाहिए था। उस समय वो काम करता, ठीक है। 45 दिन के बाद की जो स्टेज होती है उसमें आप डीएपी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसके माध्यम से आप ये जान सकते थे कि डीएपी कब क्या काम करती है, ठीक है। तो अब अगर आपके खेत में बालियां निकलने वाली हैं और आप चाह रहे हो कि डीएपी का स्प्रे कर दें, आप स्प्रे के माध्यम से बिल्कुल भी कोई साल्ट यूज मत करो, ये आपकी बालियों को और ज़्यादा काला करेगा, ठीक है। इस बात को समझो और इस पर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा हैवी कीटनाशक, फंगिसाइड या ज़्यादा हैवी खाद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फसल आपकी पक के आ रही है उसे सुकून से पकने दो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं कि अब वो पत्ते हमारे पीले पड़ने लगे हैं, तो उस अवस्था में हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपका खेत नेचुरली पीला पड़ रहा है, नेचुरल से मतलब जब बालियां निकल के आती हैं तो उस अवस्था में हल्का पीलापन लेकर चलता है धान का पौधा, ठीक है। अगर वो नेचुरल नहीं है, आपको लग रहा है कि वो पत्तियां ज़्यादा पीली पड़ रही हैं, ठीक है, उस अवस्था में आपके खेत में सल्फर की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपके खेत में 8 दिन बाद बालियां निकलने वाली हैं और खेत पीला लग रहा है, उस अवस्था में आप सल्फर प्लस जिंक, 5 किलो जिंक ले लो, 5 किलो सल्फर ले लो और उसे लास्ट यूरिया के साथ, ठीक है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 20 से 25 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लो, उसके साथ मिला के बुरकाव कर दो। बुरकाव करके पानी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर 0050 और बोरॉन का स्प्रे कर दो, टेंशन खत्म खेत की, ठीक है। अगर इस टाइप से आप ट्रीटमेंट कर लोगे तो आप बच जाओगे, ये काले दाने नहीं पड़ेंगे। और जो आप हैवी कीटनाशक लगाते रहोगे लास्ट तक तो भाई काले दाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके धान में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अभी नहीं हुआ है, तो क्या कॉपर के साथ में वो 0050 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हाँ, आप 0050 कॉपर के साथ मिला के लगा दो, लेकिन बालियां गोब में आने के समय तक ही लगाएं। बालियां बाहर निकलने के बाद में स्प्रे कॉपर और 0050 का ना करें। अगर लिक्विड कॉपर का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ 0050 मिला के कर सकते हो, ठीक है, ये बात समझ लो। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि बिना बुझा चूना यूज करना है या चूना बिना बुझा या बुझा हुआ चूना यूज करना है। तो देखिए, जो चूना है, चूना आपको जो कलई मिलती है दुकानों पर, वो कलई 2 तरह की होती है। एक तो होती है पिसी हुई, ठीक है, और एक होती है ढेले में। जो ढेले वाली कलई होती है उसे भी आपको ले जाके पानी में ही डालना है, ठीक है, 1 रात उसे फुलाना है।
और जो पाउडर वाली है उसे भी आपको पानी में ले जाके फुलाना है एक रात, ठीक है। तो वो फूलने के बाद में उसमें आपको कैल्शियम ही देगी पानी में, वो चाहे बुझी हुई ले लो चाहे बिना बुझी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे बस ले जाके शाम के टाइम डाल दो और सुबह उसका पानी निकाल के पानी को यूज़ कर लो, बाकी जो चूना बचा है उसे फेंक दो, ठीक है। ये प्रोसेस करना है, इसमें बुझा और बिना बुझा वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। आप लेके वहाँ से उसे आप पानी में फुला दो और यूज़ कर लो, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर कई किसान भाइयों का सवाल है कि जो 1847 वैरायटी है इसमें ज़्यादा रोग देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल साथियों, ये बात सही है कि आपके बड़े कॉमन कमेंट हैं और बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या देखने को मिली है। तो एक किसान साथी हैं अपने विकास जी, उनका कमेंट था, उनका इमोजी देखने के बाद में मुझे वाकई में ही फील हुआ कि हाँ वाकई में ही सीरियस टॉपिक है। और उनका कहना था कि बीमारियां बहुत आ रही हैं, हद से ज़्यादा आ रही हैं। सर बीमारियां आ रही हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो जनरली बढ़ती जा रही हैं, कुछ हमारी कमियों की वजह से भी बढ़ रही हैं। हमें पता है कि जो नई नई वैरायटी हैं जो 140 दिन की है, 130 दिन की है, ठीक है, उन वैरायटियों को हम बड़े स्केल पर ना लगाएं। इसका फ़र्क क्या है, अगर बड़े समय वाली वैरायटियों को हम लगाएंगे अपने खेतों में तो उन वैरायटियों को इतने ही टाइम तक फंगीसाइड और कीटनाशकों से सुरक्षित करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो वैरायटी कम समय की है वो इतने ही कम समय तक कीटनाशक और फंगीसाइड चाहेगी और उसमें कम टाइम लिमिट में हमें सेफ्टी देके उस फसल को पका लेंगे तो उसके फ़ायदे होंगे। 1509 धान लगाने वाले किसान भाई बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं अपेक्षाकृत जो 1847, 1121 इन वैरायटियों वाले किसान हैं। आपने देखा भी होगा 1509 धान अब पकने के कगार पर खड़ा है, काफ़ी हद तक सुरक्षित है। एक बार कोराजन लगाने के बाद में वो लगभग पकने के कगार पर है। अब उनमें कीटनाशक भी लगाने के बाद अभी भी खेतों में ये हालत है कि अभी किसान परेशान है, मौसम बिगड़ रहा है, गिरने के चांसेस हैं, तो अभी कुछ देखा तो है नहीं। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो ये है कि जो नई वैरायटी आती है उसे एक साथ ना पकड़ें। कोई भी नई वैरायटी अगर आ रही है उसे थोड़े एरिया में लगा के देखें। कभी भी पड़ोसियों के कहने से कि भाई पड़ोसी ने लगाया बहुत तगड़ा हो गया उसके खेत में, मुझे भी लगाना है। सर पड़ोसी के खेत में हो सकता है कि ज़्यादा एनर्जी हो, ज़्यादा बूस्ट दे रहा हो, आपके खेत में हो सकता है ना हो, ठीक है। ये समस्याएं हो सकती हैं और आप अपने खेत में थोड़ी मात्रा में लगा के यूज़ करिए और ज़्यादातर कम टाइम वाली जो वैरायटी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करो, इससे ही फ़ायदे होंगे। क्योंकि 140 दिन तक फसल को बचा पाना मुमकिन नहीं है अब आज की डेट में कि भाई 140 दिन तक कौन कितने कीटनाशक लगाएगा, है ना। तो बेटर है 70, 80, 90 दिन तक पकने वाली वैरायटियों पर फोकस करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर एक है, एक किसान भाई कह रहे हैं कि सर सवालों का जवाब नहीं देते हो आप। सर देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाऊँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेरे सामने आ जाते हैं मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। जितना कोशिश हो पाती है, समय मिल पाता है, मैं इतना रिप्लाई करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं नंबर ज़्यादा इसलिए भी सभी को नहीं दे रहा हूँ कि अगर मैं नंबर दूंगा और फ़ोन से ही मैं बातें करता रहूँगा तो देखिए 1-2 किसानों से बात करने में, उनकी समस्या सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। फिर आपके कॉल अगर वेटिंग में जा रही है, आप कहोगे फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो बेटर है कि आपके कमेंट का रिप्लाई 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन लेट होने के बाद में मिल जाएगा, लेकिन ये रिप्लाई सही और सटीक मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट भी किया करो। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया और मैं बिल्कुल बैठा हूँ एक्टिव मोड में और मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, और बैठा भी होता हूँ तो आपको कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत भी देने की कोशिश करता हूँ। और अगला कमेंट है यहाँ पर कि 11-21-18-85 में दाना भरने वाली बालियाँ सफ़ेद ना हो और दाना काला ना हो, इसके लिए हम क्या करें। देखिए सर, अगर आपके खेत में सूड़ी नहीं है, ठीक है, तो बालियाँ सफ़ेद होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी बात कि अगर दाने काले होंगे, ठीक है, तो काले तब होते हैं जब दाना निकल रहा हो, बन रहा हो, उस समय हम किसी हैवी कीटनाशक का स्प्रे कर दें और हमारी परागण की क्रिया डिस्टर्ब हो, ठीक है। एक और पॉइंट होता है कि परागण के समय अगर बरसात हो तो भी दाना काला होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर हमारे खेत में हल्के सिम्टम्स, ये हल्दी रोग वाले जो होते हैं उसके, कंडुआ रोग के भी देखने को मिलते हैं।
अगर आपके खेत में फंगिसाइड एक लग चुका है गोव की अवस्था में, तो आपके खेत में ये समस्या नहीं आएगी। और अगर आपने परागण के समय स्प्रे किया किसी भी हैवी कीटनाशक का, तो आपके खेत में ये समस्या लाल दाने की और काले दाने की जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए सही जानकारी लेकर सही टाइम टू टाइम उसकी ट्रीटमेंट कर दें, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि आलू के खेत के बारे में जानकारी दें। तो सर आलू की खेती के बारे में लगभग अक्टूबर में इसकी बुवाई होगी, रोपाई होगी। अभी आप अपने खेतों में सल्फर और जिंक इसका बुरकाव करके खेत की तैयारियां करना शुरू कर दो। उसके बारे में मैंने डीपली वीडियो डाले हुए हैं, आप उसके आधार पर अपने खेत की तैयारियां कर दो। और जो सीड का ट्रीटमेंट वगैरह है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ, और उसके हिसाब से आप इसकी तैयारियां कर लीजिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।